खरगोश और कछुए की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में बहुत तेज दौड़ता हुआ खरगोश रहता था। इसे अपनी तेजी से दौड़ने की सलाहियत पर बहुत फख्र था। इसी जंगल में एक छोटा कछुआ भी था जो बहुत आहिस्ता चलता था। जब कछुए ने देखा कि खरगोश अपने दौड़ने की सलाहियत पर बहुत ज्यादा मगरूर होता जा रहा है तो इसने खरगोश को दौड़ में ललकार दिया। खरगोश ने कछुए के मुकाबले की दावत को कबूल कर लिया। जब जंगल के दूसरे जानवरों को इसका इल्म हुआ तो वो भी बहुत जोर से हंस पड़े। इस मुकाबले को जीतने की ये शर्त रखी गई कि जो भी इस जंगल का एक पूरा चक्कर लगा लेगा वो जीत जाएगा। लोमड़ी को इस मुकाबले की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई तो खरगोश ने अपने सामने रखी हुई रोकोट पर से छलांग लगाई और दौड़ना शुरू कर दिया। खरगोश अपनी तेज दौड़ने की सलाहियत की वजह से बहुत आगे निकल गया और कछुए ने अभी तक चंद कदम का ही फासला तय किया था। जब खरगोश आधे रास्ते पर पहुंचा तो इसने अपने पीछे की तरफ देखा पर कछुआ इसे दूर दूर तक नजर न आया। खरगोश इतना सफर तय करने के बाद काफी थक गया था। इसीलिए खरगोश ने कुछ देर आराम करने का फैसला किया और ये सोचा कि कछुए का अब इससे आगे निकलना बहुत मुश्किल है, और यही सोचते सोचते खरगोश को गहरी नींद आ गई। दूसरी तरफ कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और वो भी काफी ज्यादा थक चुका था, पर इसने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो बस चलता रहा। काफी देर गुजरने के बाद जब खरगोश की मुख खिली तो इसे कछुआ दूर दूर तक नजर न आया। इसने सोचा कि वो शायद इससे आगे निकल चुका है। यही सोचकर खरगोश फिर से अपनी पूरी ताकत से दौड़ा, पर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कछुआ पहले से जंगल का एक चक्कर लगाकर इस मुकाबले को जीत चुका था। नतीजा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए। हाथी और चूंटी की कहानी। एक दिन एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। वो हाथी बहुत मगरूर था और खुद को सबसे ताकतवर समझता था। वो जंगल के छोटे जानवरों का मजाक उड़ाता और उनको तंग करता था। खास तौर पर वो चींटियों को हमेशा तंग करता था। जब भी वो चींटियों के करीब से गुजरता अपने भारी कदमों से उनके घोंसलों को कुचल देता। एक दिन चींटियां इकट्ठी हुईं और सोचने लगें कि हाथी को सबक सिखाया जाए। वो सब मिलकर हाथी के पास गईं और कहा, हाथी भाई बाकरम हमें तंग न करें। हम भी इस जंगल के रिहायशी हैं और हमें अमन से जीने दो। लेकिन हाथी हंसा और कहा, तुम छोटी छोटी चींटियां मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकती हो? तुम मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं हो। चींटियां समझ गईं कि हाथी उनकी बात नहीं समझेगा, तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया। एक रात जब हाथी गहरी नींद में था, चींटियां इसके कान में घुस गईं और इसे काटने लगीं। हाथी की नींद खराब हो गई और वो दर्द से बुलबुला अलफाटे। इसने अपने कानों को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन चींटियां बाहर ना निकले। हाथी बहुत परेशान हुआ और भागता हुआ चींटियों के बिल के पास पहुंचा। चींटियां बाहर निकल आईं और हाथी से कहा, अब समझ आई कि हम छोटे होने के बावजूद कितनी ताकत रखती है। हाथी ने मुआफी मांगी और वदा किया कि आइंदा वो किसी को तंग नहीं करेगा। चींटियां खुश हो गईं और हाथी के साथ अमन से रहने लगें। सबक, हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक उल्लू और शेर की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि जंगल में एक बड़ा बेरहम शेर रहता था। वो अपनी ताकत की वजह से दूसरे जानवरों को धूंस देता था। शेर की वजह से तमाम जानवर बहुत परेशान थे। इसके नतीजे में तमाम जानवर शेर को परेशान करने से रोकने के लिए जमा हुए। खरगोश ने कहा, हमें इससे निजात पाना होगी। हाथी ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने दरमियान एक चैंपियन मुंतखब करना चाहिए ताकि हम इसे सबक सिखा सकें। तमाम जानवरों ने शेर को सबक सिखाने का फैसला किया। जानवरों ने शोर मचाया और खुशी मनाई, लेकिन तमाम जानवरों ने शेर पर हमला करने से इनकार कर दिया। चीते ने शेर पर हमला करने से इनकार कर दिया। हाथी ने भी इनकार किया। लोमड़ी ने भी नहीं कहा। कोई भी जानवर अपनी मर्जी से शेर पर हमला नहीं करना चाहता था, जब तक एक उल्लू नमूदार हुआ और कहा, मत डरो मेरे दोस्तों, मैं शेर का मुकाबला करूंगा। कुछ जानवरों को खुशी हुई। कुछ लोगों ने महसूस किया कि उल्लू पागल हो गया है। उन्होंने कबूल किया क्योंकि कोई दूसरा जानवर तैयार नहीं था। तमाम जंगल में ये खबर फैल गई कि उल्लू अगली सुबह शेर का सामना करेगा। जब शेर को ये खबर मिली तो वो हंस पड़ा। शेर सूरज निकलने के बाद पूरी तरह बेदार हुआ और उल्लू का इंतज़ार करने लगा। दूसरे सब जानवर भी मौजूद थे,
लेकिन उल्लू वहाँ नहीं था। मिनट घंटे गुजर गए और उल्लू का कहीं पता न चला। जब सूरज गुरूब होने लगा और तमाम जानवर घर वापस जाने लगे तो आखिरकार उल्लू नमूदार हुआ। शेर ने चलाकर कहा, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उल्लू ने कहा, मुझे मुआफ कीजिए जनाब शेर, लेकिन मैं रास्ते में एक और बहुत बड़े शेर से मिला और उससे डर गया। मुझे यहाँ आने के लिए इसके सो जाने का इंतजार करना पड़ा। मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे लड़ रहा हूँ न कि इससे। शेर ने जो कुछ सुना इस पर हैरत ज़दा हो गया। इसने बुलंद आवाज में कहा, क्या मेरे से ज्यादा ताकतवर शेर भी है? मुझे फौरन इस शेर के पास ले चलो। लो और इसे करीब के एक गहरे कुनमे की तरफ ले गया। शेर ने कुनमे के अंदर देखा और जोर से गिर जा। कुदरती तौर पर उसकी अपनी आवाज वापस गूंजी। अहमक शेर इतना डर गया कि वो जितनी जल्दी हो सके भागा और दोबारा कभी नजर न आया, और तमाम जानवरों ने जश्न मनाया और लुफ को अपना रहनुमा बना लिया। इस कहानी का इखलाकी सबक यह है कि समझदारी हमेशा हमें मजबूत बनाती है। सुनहरी बत्तख की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक सुनहरी बत्तख थी जो एक खूबसूरत तालाब में रहती थी। तालाब के किनारे एक माँ और 2 बेटियों का खानदान रहता था। वो इतने गरीब थे कि कभी कभी 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते थे। बत्तख ने उनकी हालत देखी तो इसे इस गरीब खानदान पर बहुत तरस आया। इसने गरीब खानदान की मदद करने का सोचा और आखिरकार एक हल निकाला। बत्तख ने एक एक करके अपने सुनहरी पंखों को गिराने और गरीब खानदान को देने का फैसला किया, ताकि वो पंख बीच कर आराम से जिंदगी गुजार सके। बत्तख ने बहुत सोचा और आखिरकार मंसूबा के मुताबिक मदद करने का फैसला किया। वो गरीब खानदान के घर गई। उनके घर बत्तख की आमद पर माँ हैरान रह गई। इसने बत्तख से पूछा कि ये अच्छी तरह जानते हुए कि वो बत्तख को कुछ नहीं दे सकते, वो उनके घर क्यों आई है। बत्तख ने जवाब दिया कि ये वहां कुछ लेने के लिए नहीं आई, इसके बजाय इसके पास एक तजवीज़ है। बत्तख ने अपना एक सुनहरी पंख गिराया और खानदान को दे दिया। फिर बत्तख हर रोज ऐसा ही करने लगी। गरीब खानदान सोना बीच कर खुश और आरामदेह जिंदगी गुजारने लगा। ताहम माँ जल्द ही लालची हो गई और उसने फैसला किया कि अगली बार जब बत्तख उसके घर आएगी तो वो बत्तख के तमाम परों को उखाड़ लेगी। इसने अपनी बेटियों को बताया कि वो बत्तख पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर पा रही और इसे शक है कि शायद कुछ दिनों के बाद बत्तख न आए और वो दोबारा से गरीब हो जाएंगे। बेटियां ये सुनकर खुश न हुई और बत्तख के लिए हमदर्दी महसूस करने लगें। अगले दिन जब बत्तख आई तो माँ ने इसे पकड़ लिया और उसके तमाम पैर नोच डाले। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पंख अब सुनहरी नहीं रहे थे, वो आम पंख बन गए थे। बत्तख ने वजाहत की कि वो अपनी मर्जी से सुनहरी पंखों को गिरा रही थी और चूंकि माँ ने जबरदस्ती इसके परों को नोच लिया था, इसलिए वो इसके लिए आम परों के सिवा कुछ नहीं थे। माँ ये सुनकर चौंक गई और उसने भीख मांगी और बत्तख से मुआफ़ी मांगी। लेकिन बत्तख ने कहा, मैं फिर दोबारा वही गलती नहीं करूँगी। मैंने हमदर्दी में तुम्हारी मदद की थी और तुमने मुझे मारने की कोशिश की। बत्तख ने घर वालों से लालची न होने को कहा और उड़ गई। इस कहानी का इखलाकी सबक यह है कि लालच बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। एक धोबी का गधा और घोड़ा। एक दफा का जिक्र है कि दूर एक गांव में दरिया के किनारे एक धोबी रहता था। इसके पास एक गधा और एक घोड़ा था। धोबी कपड़े इस कदर साफ करता था कि दाग कितना ही बुरा क्यों ना हो, गांव वालों का ख्याल था कि वो उनके कपड़ों से हर दाग और गंदगी को दूर कर सकता है। धोबी गंदे कपड़े इकट्ठे करने के लिए गांव के हर घर जाता था और उसका गधा गंदे कपड़े घर ले जाता था। इसी तरह जब धोबी गांव वालों के धोए हुए कपड़े वापस करने जाता तो गधा उन कपड़ों का बोझ भी अल्फाते आता। इतना भारी बोझ ले जाने के बाद गधा बहुत थक जाता था। दूसरी तरफ धोबी का घोड़ा बहुत खूबसूरत था। इसे अपनी खूबसूरती पर बहुत फख्र था और इसे कभी कोई बोझ नहीं उठाना पड़ता था। धोबी अपने घोड़े की पुश्त पर सवार होकर बाजार और दीगर दूर दराज मकामात की सैर करता था। एक सुबह धोबी को गांव वालों को धोए हुए कपड़े वापस करने के लिए गांव जाना था।
اس نے کپڑوں کے سارے گٹھے اپنے گدھے کی پیٹھ پر رکھ دیے جبکہ گھوڑے کی پیٹھ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ کپڑوں کا بھاری بوجھ گدھے کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور خاموشی سے بوجھ کے ساتھ چلتا رہا۔ دھوبی اس کا گدھا اور گھوڑا آدھے راستے سے گزر چکے تھے جب گدھے نے گھوڑے سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ گدھے نے کہا، او پیارے دوست، کیا تم میری پیٹھ پر سے کچھ بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ یہ درد میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ گھوڑے نے جواب دیا، نہیں بھائی، گھوڑے گدھوں کی طرح بوجھ نہیں اٹھاتے۔ میں اپنے آقا کو بازار لے جاتا ہوں، میں تمہارا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ گدھا مایوس ہو گیا، تاہم اس نے چلنا نہیں چھوڑا۔ چند منٹوں کے بعد گدھا زمین پر گر پڑا۔ صاف کپڑے مٹی پر گر کر گندے ہو گئے۔ دھوبی نے دل میں سوچا کہ اسے گدھے اور گھوڑے پر کپڑوں کا بوجھ برابر تقسیم کرنا چاہیے تھا۔ دھوبی نے اپنی غلطی کا احساس کرنے کے بعد تمام کپڑوں کے بنڈل اٹھائے اور گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ دیے۔ اس کے بعد گدھا آرام سے بغیر کسی بوجھ کے چل پڑا۔ گھوڑے نے اپنے دل میں سوچا، اگر میں گدھے کے کہنے پر اس سے کچھ مانگنے پر راضی ہو جاتا تو مجھے سارے کپڑے نہیں اٹھانے پڑتے۔ گھوڑے کو سارے کپڑے بازار لے کر جانا پڑا۔ گھوڑے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور گھوڑے نے ہمیشہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد گدھا اور گھوڑا ہر بوجھ کو باندھتے رہے اور بہترین دوست بن گئے۔ گدھے اور گھوڑے کی اس مختصر کہانی سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ دوستانہ رہنا چاہیے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہاتھی اور چوہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صبح ہاتھیوں کا ایک ہول خوراک کی تلاش میں سفر پر تھا۔ وہ اتنی خوشی سے گا رہے تھے اور مارچ کر رہے تھے کہ انہوں نے چھوٹے چوہے نہیں دیکھے جو ان کے پیروں تلے کچلے گئے تھے۔ اس سے دوسرے چوہے بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ایک میٹنگ کی اور ان کے لیڈر نے فیصلہ کیا کہ یہ ہاتھیوں سے بات کرے گا اور انہیں مسئلہ کے بارے میں بتائے گا۔ چنانچہ چوہے ہاتھیوں سے ملے اور ان کے لیڈر نے کہا، ایک طاقتور ہاتھی، ہم کسی پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتے، لیکن اپنے انجانے میں ہمارے بہت سے دوستوں کو اپنے پیروں تلے کچل دیا ہے۔ ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ اپنا راستہ بدلیں تاکہ ہم امن سے جی سکیں۔ ہاتھی مان گئے اور چوہے خوش ہوئے۔ بدلے میں چوہوں نے وعدہ کیا کہ جب ہاتھیوں کو ان کی ضرورت ہوگی تو وہ ان کی مدد کریں گے۔ یہ سن کر ہاتھی ہنس پڑے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان جیسے چھوٹے چوہے ہم جیسے بڑے جانوروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ہاتھی اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ شکاری کے جال میں پھنس گئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن خود کو آزاد نہ کر سکے۔ انہوں نے زور زور سے شور مچایا۔ جب چوہوں نے شور سنا تو سمجھ گئے کہ ہاتھی خطرے میں ہیں اور تیزی سے ان کی مدد کے لیے دوڑے۔ تمام چوہوں نے جال کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس طرح سے ہاتھیوں کو آزاد کر دیا۔ ہاتھیوں نے چوہوں کو بچانے پر شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سے چوہے اور ہاتھی اچھے دوست بن گئے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھیں۔ ہر جاندار کی اپنی صلاحیتیں اور خوبیاں ہیں۔ ہمیں کبھی بھی ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ شائستہ، نرم مزاج اور دوستانہ ہونا ضروری ہے۔ مزید برآں چوہے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے وعدوں کو کیسے پورا کرنا چاہیے اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ آم کا درخت، پیپل کا درخت اور شہد کی مکھیاں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں آم اور پیپل کا درخت تھا۔ آم کا درخت اپنے پھلوں کی طرح رحم دل تھا، جبکہ پیپل کا درخت فطرت کے لحاظ سے بہت بے رحم تھا۔ ایک دن شہد کی مکھیوں کی ملکہ اپنی ساتھی شہد کی مکھیوں کے ساتھ اس جنگل میں پہنچی۔ وہ پیپل کے درخت کی کثافت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے گھونسلے کے لیے پیپل کے درخت کا انتخاب کیا۔ اس نے پیپل کے درخت سے کہا، ہم اس جنگل میں نئے ہیں، برا کرم ہمیں اپنی ایک شاخ کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دے کر ہماری مدد کریں۔ لیکن پیپل کے درخت نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ پر پناہ لے، تم اپنا گھونسلہ کہیں اور بنانے کے لیے آزاد ہو، میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ آم کے درخت نے ان کی گفتگو سنتے ہی پیپل کے درخت سے کہا،
भाई आपके पास किसी को पनाह फराहम करने के लिए काफी जगह है, आपको शहद की मक्खियों की मदद करनी चाहिए। लेकिन पीपल के दरख्त ने गुस्से से जवाब दिया, अगर ऐसा है तो आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? अगर आपको उनका इतना ख्याल है तो आप उन्हें पनाह क्यों नहीं देते? आम के दरख्त ने शहद की मक्खियों की मालिका से कहा, आप यहाँ अपना घोंसला बना सकती हैं, आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मालिका और उसकी साथी शहद की मक्खियों ने आम के दरख्त का पनाह देने के लिए शुक्रिया अदा किया। आम के दरख्त पर अपना घोंसला बनाने लग गई। एक दिन दो बड़ई लकड़ियां लेने जंगल में गए। उन्होंने आम के दरख्त की तरफ देखा और उसके करीब रुक गए। बड़इयों में से एक ने कहा, वाह, ये जंगल बहुत खूबसूरत है। अगर हम उन्हें बाजार में बेचेंगे तो हमें आम कीमत से दुगनी कीमत मिलेगी। तभी साथी बड़ई ने शहद की मक्खी का छत्ता देखा तो उसने कहा, इस दरख्त में शहद की मक्खी का छत्ता है, अगर हम इस दरख्त को काट देंगे तो शहद की मक्खियां हमें नहीं बख्शेंगी। उन्होंने पीपल के दरख्त को देखा और इसे काटने का फैसला किया क्योंकि ये घना था। चुनांचे बुढ़ियों ने दरख्त काटना शुरू कर दिया। दर्द से पीपल का दरख्त रोने लगा। आम के दरख्त ने पीपल के दरख्त के रोने की आवाज सुनी और शहद की मक्खियों की मालिका से कहा कि पीपल के दरख्त की हिफाजत करे। शहद की मक्खियों की मालिका ने दूसरी शहद की मक्खियों को हिदायत की, हमें पीपल के दरख्त की हिफाजत करनी चाहिए, इसे हमारी मदद की अशद जरूरत है। शहद की मक्खियां सब पीपल के दरख्त पर चढ़ गईं और बुढ़ियों को डंक मारने लगे। पहले बड़ई ने चीख कर कहा, ओ मेरे खुदा, ये मक्खियां कहाँ से आए? हमने उन्हें आखिरी बार आम के दरख्त पर उनके छत्ते में देखा था, वो यहाँ क्यों आ गईं? दूसरे बड़ई ने कहा, हमें भागना चाहिए वरना हमारी जान खतरे में पहुंच जाएगी। दोनों बड़ई मक्खियों से खुद को बचाने के लिए तेजी से भागे, जिसके नतीजे में पीपल का दरख्त कटने से बच गया। पीपल का दरख्त अब बेहद शर्मिंदा था कि इसने शहद की मक्खियों से अपनी गलती पर मुआफी मांगी और अपनी जान बचाने पर शहद की मक्खियों का शुक्रिया अदा किया। इस पर उन्होंने पीपल के दरख्त से कहा कि वो आम के दरख्त का शुक्रिया अदा करे जिसने उनसे पीपल के दरख्त को बचाने के लिए कहा। ये सुनकर पीपल के दरख्त ने आम के दरख्त से वादा किया कि वो आइंदा कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा और हमेशा दूसरों के साथ मेहरबान रहेगा। इस कहानी से हमने ये सीखा है कि हमें कभी भी खुद पर फख्र नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों के लिए मेहरबान और मददगार होना चाहिए। शेर और चीते की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर और एक चीता रहते थे। शेर जंगल का बादशाह होने के नाते दूसरे तमाम जानवरों की इज्जत करता था। वो हमेशा बहुत मददगार था और पूरे जंगल की देखभाल करता था। दूसरी तरफ चीता फितरत में बहुत खुद गरज था। इसका ख्याल था कि वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है और बादशाह बनने का मुस्तहिक है। इसलिए इसने शेर को ललकारने का सोचा और तमाम जानवरों को अपनी ताकत दिखाना चाहा। एक दिन चीते ने शेर के घर का दौरा किया और घर के सामने जोर जोर से चीखना और गरजना शुरू कर दिया। ये एक गर्म दोपहर थी, इसलिए शेर खाना खाकर अपने घर के अंदर सो रहा था। शेर परेशान हो गया और तेज आवाज से बेदार हो गया। वो गुस्से में आ गया और चीखा, वहाँ कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बल्कि चीखें और बुलंद हुईं। शेर अपने घर से बाहर निकला और चीते के सामने जा बैठा जो मुसलसल गरज रहा था। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जंगल में कहीं भी जा सकते हैं और जितना चाहो चीखो, लेकिन दोबारा मुझे परेशान करने की इजाजत नहीं होगी। चीते ने गुस्से से शेर से कहा, देखो ये जंगल सबका है और ये जगह भी, तुम मुझे छोड़ने को कहने वाला कोई नहीं। मैं यहीं रहूंगा और जितना चाहूंगा चिल्लाऊंगा। इसी दौरान एक हाथी जो वहां से गुजर रहा था, इसने शेर और चीते को झगड़ते हुए देखा और उनके करीब पहुंचा। हाथी ने कहा, झगड़ना बंद करो, मसला क्या है? मुझे बताओ। शेर ने वजह बताई और चीता अपने मौकिफ पर कायम रहा। हाथी इस तनाज़ा को हल करने में नाकाम हुआ। फिर एक फाख्ता आई। इसने हाथी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आमतौर पर मैं शेर और चीते को एक साथ नहीं देखता। वो हाथी ने मुख्तसरा इस मामले की इत्तला दी। सिर्फ
इतना मसला है। फाख्ता आगे बढ़ी और शेर और चीते के दरमियान मंडला। फाख्ता ने कहा, यारे दोस्तों, आप आसानी से मसाइल को खुद ही हल कर सकते हैं। ये सुनकर शेर और चीता दोनों चीख कर बोले। कैसे? फाख्ता ने कहा, ये आसान है। चीता चीखना जारी रख सकता है और शेर अपनी नींद जारी रख सकता है। शेर धाड़ कर बोला, तुम अहमक हो, हमें छोड़ दो, हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। लेकिन फाख्ता ने इसरार किया कि शेर उसके पीछे चलकर अपने घर में दाखिल हो जाए। आखिर में शेर ने इत्तेफाक किया और फाख्ता के पीछे चल दिया। फाख्ता ने शेर को रोई दी। फाख्ता ने कहा, बड़ा करम रुई को अपने हर काम में डालें और सुकून से सो जाएं। शेर ने फाख्ता के मशवरे पर अमल किया और शेर और फाख्ता दोनों खामोशी से बाहर निकल आए। फाख्ता ने चीते को हिदायत की, मिस्टर टाइगर, अब जितना चाहे जोर से गरज सकते हैं, आपको शेर से कोई शिकायत नहीं होगी। चीते ने जोर से चीख मारी मगर शेर बेअसर हुआ। चीता गुस्से में आ गया और जोर से चीखने लगा। चीता इस उलझन में था कि शेर कुछ क्यों नहीं कर रहा। फाख्ता ने इसके उलझे हुए चेहरे को देखकर चीते से कहा, मिस्टर टाइगर, मैंने शेर को आपकी ताकत का बताया और इससे कहा कि वो आपसे ना लड़े। तुम शेर से बहुत ज्यादा ताकतवर हो। जैसा कि तुम देख सकते हो, शेर भी इस पर राजी हो गया है। चीता बहुत खुश हुआ। फाख्ता ने कहा, तुम्हें शेर के अड्डे के करीब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे जानवर तुम्हें यहाँ देखकर सोच सकते हैं कि तुम शेर की खिदमत कर रहे हो। नतीजे के तौर पर मेरा मशवरा है कि तुम इस पहाड़ी की चोटी पर चले जाओ और वहां रहो। चीते ने कहा, हाँ, मैं आपके मशवरे पर अमल करूंगा। चीता पहाड़ी की चोटी पर चला गया। इस अचानक तब्दीली पर हाथी बहुत खुश हुआ और उसने फाख्ता को हैरत से देखा। फाख्ता अपने परों को फड़फड़ाता हुआ वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ गया। इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि जो कुछ हमारे पास है, इसके लिए हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए और किसी की कामयाबी पर कभी हसद नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें होशियार फाख्ता की तरह होना चाहिए और अपनी जिंदगी में दानिशमंदाना फैसले करने चाहिए। खरगोश और कुत्ते की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक कुत्ता और खरगोश रहते थे। एक दिन वो दरख्त के नीचे बैठे थे। कुत्ता खरगोश को जंगल में नए शेर के आने की इत्तला दे रहा था। कुत्ते ने खरगोश से कहा, जंगल में एक नया चीता आया है। नया चीता वाकई बहुत होशियार और तेज है। वो तमाम छोटे जानवरों को पकड़ता और शिकार करता है। कुत्ते की बात सुनकर खरगोश घबरा गया। खरगोश ने कहा, प्यारे दोस्त, मैं अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ एक तकनीक जानता हूँ। मुझे अपनी सलाहियतों को बढ़ाने की जरूरत है। कुत्ते ने जवाब दिया, मैं बहुत सारी चालें जानता हूँ। मैं झाड़ियों से छलांग लगा सकता हूँ, तेजी से भाग सकता हूँ, दरख्तों के पीछे छप सकता हूँ और यहाँ तक कि रेत उठाकर खुद को दफन कर सकता हूँ। नन्हे खरगोश ने कुत्ते से कहा कि वो इसे कुछ करतब सिखाए। इसने इल्तिजा की, क्या तुम मुझे इनमें से कोई चाल सिखा सकते हो? मैं सिर्फ एक तकनीक को जानता हूँ। मुझे अपनी सलाहियतों को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन कुत्ते ने कहा, मेरी चालें सिर्फ ज़हीन जानवरों के लिए हैं। तुम ज़हीन जानवर नहीं हो, मैं तुम्हें सारी चालें क्यों सिखाऊं? अपने दोस्त की ये बात सुनकर खरगोश को मायूसी हुई। अचानक उन्होंने चीते को अपने करीब आते देखा। चीता बहुत एहतियात से और साबित कदमी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। खरगोश ने कुत्ते को खबरदार किया, देखो, चीता करीब आ रहा है। मैं अपनी चाल का इस्तेमाल करते हुए दरख्त पर चढ़ने जा रहा हूं। तुम भी अपनी तकनीक इस्तेमाल करके अपने आप को बचाओ और जब चीता वापस चला जाएगा तो हम दोबारा मिलेंगे। खरगोश तेजी से दरख्त पर चढ़ गया। जब चीता कुत्ते के करीब पहुंचा तो कुत्ता सोचने लगा कि वो कौन सी चाल चल सकता है। कुत्ता बेमकसद भागने लगा। वो झाड़ियों के पीछे छप गया, लेकिन चीते ने इसे पकड़ लिया। दरख्त पर चढ़ने वाले खरगोश ने अपनी जान बचा ली, लेकिन कुत्ता शेर का शिकार बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी सलाहियतों पर फख्र नहीं करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तमाम जानवर और एक दरख्त की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक गहरे जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पुराना बलूत का दरख्त खड़ा था।
इसका एक खूबसूरत ताज था और इसके पत्ते दूर दूर तक फैले हुए थे। ये कई सालों से वहाँ खड़ा था और चूंकि ये बहुत पुराना था इसलिए जंगल का सबसे अक्लमंद दरख्त था। जंगल के चारों तरफ से जानवर इसके पास मशवरा लेने आते थे। गुलहरी आके पूछती थी कि बेहतरीन गिरीदार मेवे कहाँ है। रीछ नाफरमान बच्चों की शिकायत करने आते और परिंदे इसमें अपने घोंसले बनाने की इजाजत मांगते। कोई भी जानवर इसके बगैर जंगल का तस्वुर नहीं कर सकता था। एक दिन सुबह सवेरे जंगल में एक जोरदार आवाज आई, जैसे जलजला आ रहा हो। तमाम जानवर इस खौफनाक शोर को ढूंढते हुए अपने अपने घरों से बाहर भागे। वो नहीं जानते थे कि ये क्या है, चुनाचे वो सब अपने दानिशमंद दोस्त दरख्त की तरफ भागे, ये देखने के लिए कि क्या इसे कुछ मालूम है कि नहीं। लेकिन जब वो अपने दरख्त के पास पहुंचे तो इसके ताकतवर तने के गिर्द एक सुर्ख फीता बंधा हुआ था। खौफजदा परिंदे इसके ताज के ऊपर उड़ते हुए पुकार रहे थे, मदद मदद, यहाँ लकड़हारे आ गए हैं। वो हमारे बलूत के दरख्त को काटना चाहते हैं। हमारे घोंसले इसमें हैं और ये हमारा घर है। बराह करम हमारी मदद करें, ये अपना दिफा नहीं कर सकता। अचानक सबसे बड़ा रीछ दरख्त के सामने खड़ा हुआ और बोला, लो, अगर ये अपना दिफा नहीं कर सकता तो हम इसका दिफा करेंगे। हम तमाम जानवर लकड़हारों से तादाद में ज्यादा है। हाँ चलो। तमाम जानवर चीख उठे और यूं दरख्त को बचाने का मिशन शुरू हुआ। सब ने सर जोड़कर एक मंसूबा बनाया। इनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। इन्हें यह भी नहीं मालूम था कि लकड़हारे दरख्त को काटने के लिए कब वापस आएंगे, इसलिए उन्होंने कोई वक्त जाया नहीं किया। वो लकड़हारों को जंगल में एक भी कदम जमाने नहीं देना चाहते थे। चुनाचा गुलहरियों ने गिरीदार मेवे जमा किए और तमाम चीते इनके साथ दरख्तों में छुप गए। रीछों ने सुर्ख रसबेरी का इस्तेमाल करके अपने मुंह को सुर्ख कर लिया ताकि ऐसा लगे जैसे उन्होंने अभी किसी को खाया है। जैसे ही लकड़हारे जंगल के करीब पहुंचे, ताकतवर बलूत ने इशारा दिया और लकड़हारों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। गिरीदार मेवे नाकाबिले यकीन रफ्तार से दरख्तों पर से इनके ऊपर गिर रहे थे। तमाम चीते जोर जोर से गरजने लगे। फिर अचानक रीछ नबूदार हुए, उनके मुंह सुर्ख थे और वो अपनी पिछली टांगों पर चलते हुए गरजने लगे। लकड़हारों को मौका ही नहीं मिला। वो बहुत खौफजदा हुए और मुकम्मल तौर पर चकरा गए। वो तेजी से भागने लगे। तमाम जानवरों ने खुशी का इजहार किया। हाँ हाँ हाँ, हमने ये कर दिखाया, और अपने बलूत के दरख्त से सुर्ख फीता काटने के लिए भागे और इस तरह उन्होंने अपने दोस्त को बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। डिब्बी एक बहादुर पेंगुइन। एक दफा का जिक्र है कि डिब्बी नामी एक पेंगुइन अपने खानदान के साथ जमीन के सर्द तरीन मकामात में से एक अंटार्कटिका में रहता था। डिब्बी नामी एक प्यारा पेंगुइन मछली पकड़ने का बहुत शौकीन था। वो रोजाना सुबह अपने वालिदैन के साथ मछलियां पकड़ने निकलता था। इसे मछलियां पकड़ने में बहुत मजा आता था। जब वो मछली को बाहर ले जाता तो खुशी से नाचता और चिफ्ता, मैंने मछली पकड़ ली, मैंने मछली को पकड़ लिया। डिब्बी के खुशी के दिन ज्यादा देर तक नहीं चले। अचानक एक दिन जब डिब्बी और उसका खानदान मछलियां पकड़ने गए तो कुछ शिकारी वहां आ गए। शिकारियों के पास एक बहुत बड़ा जहाज था और उन्होंने डिब्बी और दीगर पेंगुइन बच्चों को अगवा करने के लिए जाल बिछा दिया था, जो वहां अपने अहल खाना के साथ मछली का शिकार कर रहे थे। शिकारी पेंगुइन के बच्चों को अपने साथ जहाज पर ले गए। तमाम पेंगुइन बच्चे रोने लगे। पेंगुइन के वालिदैन ग्लेशियर के किनारे पर खड़े थे और अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करने से कासिर थे। वो रो रहे थे और दर्द से बार बार चीख रहे थे, बड़ा करम हमारे बच्चों को छोड़ दो। लेकिन शिकारियों ने उनकी दरखास्तों पर कान नहीं धोरा। जालिम शिकारियों ने पेंगुइन के तमाम बच्चों को फंसा कर अपने जहाज पर बिठा दिया था। पेंगुइन बहुत खौफजदा थे। जल्द ही शिकारियों ने आपस में बात शुरू कर दी। वो बहुत खुश हुए और बोले, आज हमने बहुत सारे पेंगुइन पकड़े हैं। अब हम उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। फंसे हुए पेंगुइन शिकारियों की गुफ्तगू सुन रहे थे और बहुत खौफजदा थे। जल्द ही शिकारियों ने एक एक करके पेंगुइन को उठाया और जहाज के एक बड़े पिंजरे में डाल दिया। शिकारियों ने पिंजरे की चाबी एक मुहाफिज को दी, जिसने इसे अपनी जेब में रखा। गार्ड सारा दिन पिंजरे के पास बैठा पेंगुइन पर नजर रखता था।
डिब्बी और दीगर तमाम पेंगुइन सोचने लगे कि वो पिंजरे से कैसे निकल सकते हैं। डिब्बी ने जल्द ही पिंजरे से फरार होने का मंसूबा बनाया। रात के वक्त जब चौकीदार तकरीबन सो चुका था तो एक नन्हा पेंगुइन पिंजरे की 2 सलाखों के दरमियान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। बिलाखिर वो पिंजरे से बाहर निकल आया। सब बेहद खुश थे। छोटा पेंगुइन फिर गार्ड के करीब गया और चाबी लेने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ गार्ड की जेब में डाला। पेंगुइन ने फिर खामोशी से चाबी निकाली और पिंजरे का ताला खोल दिया। जल्द ही तमाम पेंगुइन आजाद हो गए। डिब्बी उनका लीडर होने के नाते आहिस्ता आहिस्ता तमाम पेंगुइन को पिंजरे से बाहर ले गया। इसके बाद पेंगुइन एक एक करके पानी में कूदने लगे। उन्हें एहसास नहीं था कि उनके छलांग से एक आवाज आई जिसने गार्ड को जगा दिया। जब इसने देखा कि पेंगुइन फरार हो रहे हैं तो इसने दूसरे शिकारियों को जगाने के लिए चीख कर कहा, उठो, पेंगुइन भाग रहे हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब तक शिकारी पेंगुइन को पकड़ने के लिए आए वो सब पानी में कूद चुके थे। वो जितनी तेजी से जहाज से दूर जा सकते थे चले गए और शिकारी उन्हें पकड़ ना सके। तमाम पेंगुइन ने डिब्बी का पीछा किया और सिर्फ एक दिन में वो अपने घरों को वापस पहुंच गए। उनके वालिदैन अपने बच्चों को देखकर बहुत हैरान और खुश हुए। तमाम पेंगुइन ने फिर डिब्बी का इसकी बहादुरी पर शुक्रिया अदा किया। इस कहानी का इखलाकी सबक यह है कि हमें हर तरह के हालात का बहादुरी से सामना करना चाहिए और डिब्बी की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए। बदसूरत बत्तख का बच्चा। एक दफा का जिक्र है कि एक तालाब के किनारे एक गर्म दिन में एक माँ बत्तख अपने घोंसले पर बैठी सोच रही थी कि इसके अंडे कब निकलेंगे। आखिर एक दिन इसके अंडे फटने लगे और छोटे छोटे बत्तख के बच्चे एक के बाद दीगरे हौल से बाहर आने लगे। बत्तख के छोटे बच्चों ने अपने पर फड़फड़ाते हुए पुकारा, क्विक क्विक। बत्तख की माँ अपने तमाम बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। इसने अपने आप से कहा, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा इतने खूबसूरत बच्चे हैं। लेकिन जब इसने आखिरी बच्चे को देखा तो वो बेहद मायूस हो गई क्योंकि आखिरी बत्तख भूर बड़े रंग के पंखों वाला एक बदसूरत बत्तख का बच्चा था। अगले दिन माँ बत्तख अपने तमाम बच्चों को पहली बार तालाब में तैरने के लिए ले गई। वो अपने तमाम बच्चों को करीबी तालाब की तरफ ले गई और हर एक बत्तख को तैरने का सही तरीका सिखाने लगी। बत्तख के तमाम बच्चे खुशी से नाच उठे सिवाय भूर बड़े रंग के पंखों वाली बत्तख के जिसने करख्त आवाज निकाली। बत्तख के बाकी बच्चे इसे घोर कर हंसने लगे। बदसूरत बत्तख ने शर्म से सर झुका लिया। वक्त गुजरने के साथ बत्तख की माँ और उसके बच्चे इसे नजरअंदाज करने लगे। इसके तमाम भाइयों और बहनों ने छोटी बदसूरत बत्तख को जाने के लिए कहा और कहा, तुम इतने बदसूरत हो, हम तुम्हारे बहन भाई नहीं हैं। मायूसी और नापसंदीदा महसूस करते हुए आखिरकार सर्दियों की एक शाम को बदसूरत बत्तख ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया और वहां से भाग गया। रास्ते में एक किसान ने बदसूरत बत्तख की तरफ देखा। किसान को इस पर रहम आ गया और किसान ने बदसूरत बत्तख को खाना और पनाह देने की पेशकश की। ताहम किसान के घर कयाम के चंद दिन बाद बत्तख का बच्चा किसान के शरारती बच्चों से घबरा गया और वो वहां से भी फरार हो गया। बदसूरत बत्तख चलती रही और मुख्तलिफ जगहों पर पनाह लेती रही। आखिरकार बहार का मौसम आ गया। बत्तख का बच्चा खुश था कि वो दोबारा झील में तैरना शुरू कर सकता है। वो करीबी झील पर गया जहां इसने खूबसूरत हंसों का एक झुंड तैराकी करते देखा। चूंकि बत्तख का बच्चा मुकम्मल तौर पर बड़ा हो चुका था, वो हंसों के पास गया और उनसे दरख्वास्त की कि क्या वो उनके साथ शामिल हो सकता है। इसे पुख्ता यकीन था कि इसे मुस्तरद कर दिया जाएगा, लेकिन हैरत की बात यह थी कि हंसों ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। झील में उतरते हुए इसने पानी में अपना अक्स देखा और वो ये देखकर हैरान रह गया कि अब वो बदसूरत बत्तख नहीं है, वो एक खूबसूरत हंस में तब्दील हो चुका था। जल्द ही वो खूबसूरत हंसों के खानदान में शामिल हो गया और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। इस कहानी से हमने ये सीखा है कि हमें लोगों को उनकी ज़ाहिरी शक्ल के बजाय उनकी खूबियों और बातनी हसन की बना पर पसंद करना चाहिए। चिड़ियों और हाथी की कहानी। बहुत अरसा पहले एक जंगल में मिस्टर और मिसेस चिड़िया रहते थे। उन्होंने एक दरख्त की एक शाख पर अपना घोंसला बनाया।
जल्द ही मादा चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए। मिस्टर और मिसेस चिड़िया बहुत खुश हुए। चिड़े ने इसकी और उनके अंडों की देखभाल की। चिड़िया का जोड़ा बेताबी से अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन एक दिन एक बड़ा और गुस्ताख हाथी उनके दरख्त के करीब आया। वो शाफे खींचने लगा। ये देखकर चिड़िया का जोड़ा डर गया। वो बड़े हाथी से डर गए और उससे दरखास्त करने लगे। इन्होंने अर्ज किया, प्यारे हाथी, मेहरबानी करें, ये हमारा खूबसूरत घोंसला है। हमने घोंसले में अंडे दिए हैं। बड़ा करम शाखे मत तोड़े, वरना हमारे अंडे भी टूट जाएंगे। लेकिन खुद गरज हाथी ने कुछ न सुना। वो इस जगह को तबाह करता रहा। आखिरकार घोंसला गिर गया और तमाम अंडे पलक झपकते ही टूट गए। चिड़िया का जोड़ा रोने लगे। इस हौलनाक वाकया को देखकर इनके दोस्त उन्हें तसल्ली देने आए। उन्होंने हाथी को सजा देने का फैसला किया। वो मास्टरमाइंड मेंढक के पास गए। मास्टरमाइंड मेंढक को जंगल का सबसे ज़हीन जानवर समझा जाता था। ये सब सुनने के बाद मास्टरमाइंड मेंढक ने हाथी से लड़ने का फैसला किया। मास्टरमाइंड मेंढक ने हाथी को सजा देने का मंसूबा बनाया। इसने मच्छर और हदहद को अपने मंसूबे में शामिल किया। इसके मंसूबे के मुताबिक मच्छर हाथी के कान में गूंजेगा और इसे तंग करेगा। इसके बाद हदहद हाथी की आंखें निकाल लेगा और आखिर में मेंढक बाकी का मंसूबा मुकम्मल करेगा। अगले दिन उन्होंने हाथी को आम के दरख्त के पास पाया। बासलाहियत मेंढक ने कहा, आओ, आइए मंसूबे पर अमल करें। मास्टरमाइंड मेंढक के हुक्म के बाद मच्छर हाथी के करीब गया और उसके कान में गूंजने लगा। इससे हाथी नाराज हो गया और जल्द ही इसने अपने जिस्म पर काबू खो दिया। जैसे ही वो काबू खो बैठा तो हदहद इसकी तरफ उड़ गया और उसकी आंखें निकालने। शदीद दर्द से कराहते हुए हाथी रोने लगा। शदीद दर्द और ज्यादा रोने की वजह से इसका हल्क खुश्क होने लगा। वो पानी की तलाश में इधर उधर गया, लेकिन इसे कुछ नजर न आया। मेंढक की आवाज सुनकर हाथी ने सोचा कि इसे झेल मिल गई है। वो मेंढक की किरक के पीछे खाई के करीब चला गया। मेंढक ने झेल में छलांग लगा दी। इस तरह अंधे हाथी ने खुद को यकीन दिलाया कि वो सही जगह पर पहुंच गया है। वो पानी पीने के लिए नीचे गया और खाई में गिर गया और जल्द ही मर गया। तमाम दोस्तों ने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए हाथी से बदला लिया और वो अपनी जीत की खुशी में नाचने और गाने लगे। इस कहानी का इखलाकी सबक यह है कि अक्ल हमेशा ताकत से बढ़तर होती है। इसके अलावा ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और उन्हें उनके दुख में कभी तन्हा नहीं होने देना चाहिए।